तो दोस्तों आज इस लेक्चर में हम लोग हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी क्या होती है उसके बारे में जानेंगे और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के ऊपर, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो एनुअल हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट की रिटर्न एक साल में कितना फ्लक्चुएट करते हैं। ठीक है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका जो रिटर्न है वो एक साल में कितना उसकी फ्लक्चुएशन होती है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एनुअल हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी का सहारा लेते हैं। अगर ये ज्यादा है, यानी क्या ज्यादा है, एनुअल हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट में हाई रिस्क होता है। ठीक है, और पोटेंशियल हाई रिटर्न्स भी हो सकता है। और अगर ये कम है तो इन्वेस्टमेंट स्टेबल है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि एनुअल हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी ज्यादा न होने पाए, क्योंकि अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट में हाई रिस्क है, और अगर ये कम है तो इन्वेस्टमेंट हमारा स्टेबल है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसे उम्मीद करता हूँ। ये वोलेटिलिटी इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट के रिस्क को समझने में हेल्प करती है, ताकि वो अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से डिसीजन ले सके कि उन्हें कितना इन्वेस्ट करना है, कितना नहीं करना है, क्या रिटर्न है, इन सब बातों को वो लोग डिसाइड कर सके। सो अब चलते हैं, थोड़ा इस कोड को हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहला लाइन कोड है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी इक्वल टू डेली रिटर्न्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू नम पाई स्क्वायर रूट ऑफ 252। 252 इसलिए कि 252 डेज ही मार्केट एक्टिव रहता है पूरे साल में। एनपी ये है कि नम पाई का यूज किया गया है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट एनुअलाइज हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, इसको प्रिंट करवा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला लाइन ऑफ कोड है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी इक्वल टू डेली रिटर्न डॉट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसका पर्पस ये जानिए इस लाइन का। ये लाइन डेली रिटर्न का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रही है। ठीक है, डेली रिटर्न्स डॉट स्टैंडर्ड फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन जो है डेली रिटर्न्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रही है, जो ये मेजर करता है कि डेली रिटर्न कितने एवरेज के अराउंड फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस लाइन ऑफ कोड का मतलब ये है कि डेली रिटर्न का स्टैंडर्ड डेविएशन इस लाइन इस कोड से निकाला जा रहा है, जो ये बताता है कि डेली रिटर्न कितने एवरेज के अराउंड फ्लक्चुएट होता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, वो क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें आइडिया मिलता है कि डेली रिटर्न कितने अप या डाउन हो रहे हैं एवरेज से। ठीक है, इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। ये बताता है कि डेली रिटर्न्स कितना अप हो रहा है या कितना डाउन हो रहा है एवरेज वैल्यू से। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि रिटर्न में ज्यादा वेरिएशन हो रहा है, और अगर ये कम है तो रिटर्न स्टेबल है। ठीक है, तो इन सब कारणों से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता है। अब डेली वोलेटिलिटी को एनालाइज करने के लिए ये कोड है हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी इक्वल टू डेली रिटर्न्स डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू एनपी डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 252। इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन डेली वोलेटिलिटी को एनुअल बेसिस पर कन्वर्ट करती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 252 लिखा गया ना, देखिए इसका रीजन क्या है। ये लाइन डेली वोलेटिलिटी को एनुअल बेसिस पर कन्वर्ट करती है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एनपी डॉट स्क्वायर रूट 252 का मतलब ये है कि हम डेली वोलेटिलिटी को ट्रेडिंग डेज के हिसाब से एक साल में एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक साल में अप्रोक्स 252 ट्रेडिंग डेज होते हैं। ओके, इसका फार्मूला क्या है, एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी इक्वल टू डेली स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 252। स्क्वायर रूट का यूज क्यों करते हैं इसको जान लीजिए। स्क्वायर रूट का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वोलेटिलिटी टाइम के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, वोलेटिलिटी क्या होती है, टाइम के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब अंडर रूट 252 इसका क्या मतलब है, क्यों मल्टीप्लाई किया गया है। सो वी मल्टीप्लाई अंडर रूट 252
सो दैट 1 साल के इफेक्ट को हम लोग इंक्लूड कर सकें, इसीलिए अंडर रूट 252 से इसको मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, हमने इसको प्रिंट करवा दिया है। सो ये लाइन फिलहाल एनुअलाइज हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी को प्रिंट कर रही है, जो अक्सर परसेंटेज में दिखाया जाता है। ठीक है, अब इसको हम रन करेंगे और देखेंगे कि हमारा भैया क्या इसका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इसका क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है इस कोड को रन करने के बाद। तो मैं चलता हूँ उस कोड पे और इसको मैं रन करके एक बार देखता हूँ। सो हमें हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी कैलकुलेट करना है और इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास HDFC बैंक के लिए हमारा जो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी आया, यानी कि एनुअलाइज्ड हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी आया, वह 21.57% के आसपास हमारी ये वैल्यू आई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एनुअल हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी कैलकुलेट करते हैं, और इसको क्यों करते हैं इसको सभी मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बीटा कैलकुलेट करने के साथ में। बीटा कैलकुलेट करने का कोड ये है, और बीटा क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसके अंदर कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या होता है, और इसके स्टॉक ट्रेडिंग में क्या फायदे नुकसान होते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।